आज के वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का। ठीक है, पहला पार्ट है वीडियो लेक्चर का। स्टार्टिंग के लेकर एंडिंग तक आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो देखना है, तभी आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, इसको सोल्व करने के लिए आप एपेबल या तो कैपेबल बनोगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम को आप लोगों ने क्लास 8 से आप स्टडी करते आ रहे हो। वैसे तो आप क्लास 5 या क्लास 6 से प्लेइंग विथ नंबर्स इस टाइप के जो चैप्टर्स थे उसके साथ आप स्टडी करते आ रहे थे, और आपको पता होगा बच्चों कि जो नंबर सिस्टम है वो बेसिकली एक नंबरों से बनी हुई एक सिस्टम है, जिसमें पहले इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू अंटिल इनफाइनाइट तक रहने वाला जो नंबर ऑफ सेट है, एक ऐसे नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा था होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वे सारे नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे जो स्टार्टिंग होता है 1, 2, 3, 4, 5 अंटिल इनफाइनाइट तक, तो वो जाते ही है, मतलब नेचुरल नंबर तो उसमें आते ही है। उसके अलावा बच्चों उसके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर इंक्लूड होता है 0। तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर मतलब एक ऐसे नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4 अंटिल इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। फिर आता है इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स के बारे में सुना होगा या तो पढ़ा भी होगा पिछले क्लास के अंदर। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोटेट करते हैं बच्चों, और उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ सेट है, नंबर ऑफ सेट के अंदर कुछ इस प्रकार से नंबर है कि 0, 1, 2, 3 अंटिल इनफाइनाइट नंबर पॉजिटिव तक, -1, -2 ऐसे अंटिल नेगेटिव नंबर तक जो नंबर एक्सटेंड होते हैं, वे सारे नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को Z से डिनोटेट करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक बात देखी होगी कि इंटीजर्स जो है उसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर देखिए नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ गए। ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर खुद इंटीजर्स तो है ही। ठीक है, खुद इंटीजर्स तो है ही। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर डिफरेंट टाइप के नाम लेकर बैठे होते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्यों ऐसा पढ़ना, वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि नेचुरल नंबर जो है इसमें कहीं 0 इंक्लूड नहीं होता, पर कई बार हमारे मैथमेटिक्स के अंदर कई प्रोसेस ऐसी होती है बच्चों कि जिसके अंदर रिजल्ट में 0 मिलता है। मान लो आपने 5 रुपीज़ की, आप घर से 5 रुपीज़ लेकर निकले, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं मार्केट में 5 रुपीज़ को कहीं ना कहीं आपने यूज़ कर लिया है, मानो कुछ वेफर्स या कुछ और कुछ खा लिया। ठीक है, घर से 5 रुपीज़ लेकर निकले थे, 5 रुपीज़ का आपने यूज़ कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट में क्या बचा, 0। अब ये जो 0 है ना, इसके लिए दुनिया परेशान थी कि इसको कौन से नंबर में रखूँ, क्योंकि पहले से ही ना, आज से कितने सालों पहले वो नेचुरल नंबर तो थे ही, उसके अंदर इंक्लूड हुए 0, यानी होल नंबर बन गया। फिर आपको क्वेश्चन होगा तो फिर ये नेगेटिव वाले नंबर्स को क्यों पढ़ना। देखिए, सियाचिन जैसे विस्तार के अंदर अगर आप कई बार गए होंगे, या तो फिर हमारा जो कच्छ का नलिया है, फिर नलिया वाला जो रीजन है, ठीक है, फिर हमारा हिमालय है, तो वहाँ पे नेगेटिव में भी डिग्री सेल्सियस मेज़रमेंट किया जाता है टेम्परेचर को, और इसीलिए नेगेटिव नंबर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3 आता है, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इंटीजर्स नेगेटिव वाले एंड पॉजिटिव वाले। अगर आपको पूछा जाए कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको कहना है 1 इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, विच इज़ द
स्मॉलेस्ट होल नंबर देन 0 इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर आपको कहा जाए कि इंटीजर्स में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, इंटीजर्स में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप 0 को स्मॉल बोलेंगे तो 0 से भी स्मॉल -1 है, -1 से भी स्मॉल -2 है, -2 से भी स्मॉल -3 आता है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से आप लेफ़्ट साइड टूवर्ड करेंगे यानी मूविंग करेंगे तो आप लोगों को और स्मॉल 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 वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है ना। और आप लोग अगर राइट साइड अगर आप ऐसे टूवर्ड मूविंग द राइट साइड देन यू गेटिंग द एवरी बिगर नंबर कंपेयर टू द इट्स प्रेजेंटेड नंबर। पिछले वाले नंबर से आप हर एक नंबर जो फाइंड करेंगे वो बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये तो बात थी खैर इंटीजर्स की, ये तो आपने बचपन से ही आप पढ़ के आए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके भी आगे, ठीक है, जो आई थिंक आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर स्टडी कर लिया है, जिसका नाम था रेशनल नंबर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनल नंबर। क्या है ये रेशनल नंबर? रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को मान लो अगर मैं कह दूँ क्यू से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, तो जो रेशनल नंबर क्यू है उसके अंदर किस टाइप के नंबर आते हैं? वे सारे नंबर आते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। वे सारे नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वे सारे नंबर को रेशनल नंबर हम बोलेंगे। या तो आप ऐसे समझो, सारे नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वे सारे नंबर को रेशनल नंबर्स हम कहते हैं। सच दैट, ये वर्टिकल में मैंने जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगाए इसको कहते हैं सच दैट। यहाँ पे p एंड q न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बैठने वाले जो नंबर है वो कहाँ से बिलोंग्स करेंगे? इंटीजर्स में से। इंटीजर्स मतलब z, ऊपर और नीचे बैठने वाले नंबर z में से आना चाहिए। और सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंट अगेन, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। व्हाट दैट मीन? इस टाइप का एक सेट, आपने सेट थियरी, ठीक है, सेट थियरी आपने पढ़ी नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि आपके क्लास 8 में से तो सिलेबस निकल गया था, अभी तो ये क्लास 11th का टॉपिक है। खैर जाने दो, सेट मतलब और कुछ नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेट है, सेट के अंदर रेशनल नंबर है p/q, यानी मैं 1/2 को भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, मैं -3/2 को भी रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार डिनोमिनेटर में 2 ही आए। -5/7 को भी मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है ना बच्चों। 1/√2, सिर्फ 2, इसको भी मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, माइनस वाला होगा तो भी, ठीक है। -11/15, तो ये भी मेरे लिए एक रेशनल नंबर है, माइनस वाला ऊपर रहे या नीचे रहे डज नॉट मैटर। तो कहने का मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आने वाला हर एक नंबर को मैं रेशनल नंबर बोलता हूँ, ये पहली बात। दूसरी बात, रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर होने चाहिए वो इंटीजर्स में से आने चाहिए, ये सेकेंड कंडीशन इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन वो p/q के फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो रेशनल होंगे। सेकेंड कंडीशन, p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो पार्ट बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ से? इट्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी z में से आने चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन द मैथमेटिक्स, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जब भी आप रेशनल नंबर की बात करेंगे, जब भी आप कोई भी रेशनल नंबर की बात करेंगे, आपका डिनोमिनेटर कदापि 0 नहीं होना चाहिए। आप देख लो, मैंने कहीं भी 0 नहीं किया, डिनोमिनेटर कदापि 0 होना चाहिए नहीं। तो अगर कोई बच्चा अगर आपको ऐसा बोलेगा, या तो कोई भी इंसान आपको कहेगा कि क्या 5/0 रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या मिलेगा? आप सोचते होंगे कि इसका आंसर 0 मिलेगा, बट इसका आंसर अनडिफाइन है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या है? अनडिफाइन है। डिनोमिनेटर में मैथमेटिक्स के अंदर आप चाहे कोई भी स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ो, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12th तक की, या तो फिर कॉलेज तक की भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, डिनोमिनेटर में 0 बनाना मतलब मैथमेटिक्स में सबसे भयंकर पाप करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम डिनोमिनेटर में कहीं भी 0 नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आया, दैट्स अनडिफाइंड पॉइंट।
तो क्वेश्चन होगा क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? हाँ, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर 0/5 आया तो हम कहेंगे कि आंसर इज 0, बट 5/0 देन वी गेटिंग दिट इज अनडिफाइंड, UD मीन्स अनडिफाइंड नंबर। 5/0 को अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन ऐसा नहीं आया जो 5/0 को या तो भाई 7/0 को या तो फिर 8/0 को या तो फिर एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 को डिफाइन कर सका हो। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 को कोई भी डिफाइन अब तक नहीं किया किसी ने भी, इसीलिए ये अनडिफाइन है। ठीक है, आप भी इसको डिफाइन करने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये अनडिफाइन है तो इंडिफाइन है। ठीक है, इसको हम अनडिफाइन बोलेंगे। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें रेशनल नंबर्स के बारे में याद रखनी है। पहली कंडीशन धमाकेदार P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रहने वाला जो मेंबर है, यहाँ पे जो बैठेंगे ना, वो इंटीजर्स में से आने चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब मान लो मैं आप लोगों को यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, क्या एवरी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर? मैं एनो कर रहा हूँ, मतलब नंबर, आपको एनो नहीं करना है, आपको तो पूरा लिखना है NUMBER। क्या हर एक नेचुरल नंबर, क्वेश्चन मार्क, क्या हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? तो आप देख लीजिए, नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनटिल इनफाइनाइट नंबर तक आता था, तो ये सारे नेचुरल नंबर है। अब क्या ये सारे नेचुरल नंबर को मैं ये सारे नेचुरल नंबर को क्या मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ? डेफिनेटली बोल सकता हूँ। आप सोचेंगे सर इसके नीचे P/Q फॉर्म तो नहीं बन रहा, आपने तो पहली कंडीशन बोली थी कि P/Q के फॉर्म में होने चाहिए। तो देखिए ना बच्चों, यहाँ पे आप देखो ना, जिसके नीचे कुछ नहीं आता है इसके नीचे क्या होता है? मैं शुरुआत से लेकर अब तक बोलता रहा हूँ, जब स्कूल स्टार्ट थी तभी भी मैंने बहुत बार बोला है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो अगर मैं हर एक 1 सबके डिनोमिनेटर में पुट कर दूंगा तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ नेचुरल नंबर को। 3/1 बोलूँ या फिर सिर्फ 3 बोलूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं 10/1 स्पीक करूँ या सिर्फ 10 लिखूँ, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। समझ में आ रही है बात? पर 10/1 या तो 3/1 या तो 4/1 लिखने से दूसरा बेनिफिट ये होता है बच्चों कि मेरे हर एक नेचुरल नंबर P/Q के फॉर्म में आ जाता है। जहाँ पे P एंड Q क्या इंटीजर से आते हैं? हाँ, डेफिनेटली हर एक इंटीजर से, देख लीजिए। और Q क्या कभी 0 है? नहीं, कभी भी 0 नहीं है, हर एक में नीचे 1 है। तो कहा जा सकता है येस, दैट्स आंसर इज येस, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, क्या हर एक वोल नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे? और हर एक इंटीजर्स को भी क्या हम नेचुरल नंबर कहेंगे? आप सोचना और अपने हिसाब से आंसर देना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं, चलो एक दूसरी थिंग्स पिकअप कर देते हैं बच्चों। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3 एंड ये -4 अनटिल इनफाइनाइट। ओके, तो ये जा रहा है नेगेटिव इनफाइनाइट तक और ये भाई सब जा रहे हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, माइनस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बच्चों, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि मैंने क्या ड्रॉ किया है। आप कहेंगे सर ये तो नंबर लाइन्स है, आप कहेंगे सर ये तो कुछ नहीं है, ये तो नंबर लाइन है। ठीक है, चलो ये नंबर लाइन है, आप सही हो, मैंने नंबर लाइन ही बनाई है। पर बच्चों, ये नंबर लाइन के अलावा क्या और कुछ है? नंबर लाइन के ऊपर मैंने कौन से नंबर बिठाए, कौन से नंबर आप देख रहे हो? आप कहेंगे सर आपने तो इंटीजर्स बिठाए इसके ऊपर, ठीक है ना। आप कहेंगे सर आपने नंबर लाइन के ऊपर तो इंटीजर्स बिठाए हैं। चलो, आपकी दूसरी बात भी मैंने मान ली कि नंबर लाइन के ऊपर मैंने इंटीजर्स बिठाए हैं जो सामने दिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन कंटिन्यू। नंबर लाइन भी है और इंटीजर्स भी है। नाउ माई थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो।
थर्ड वाला क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। क्या नंबर लाइन और इंटीजर्स दोनों सेम थिंग है? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि नंबर लाइन और इंटीजर्स एक ही है? सोचो, अपने आप सोचो। मैं 5 सेकेंड तक अपनी बकबक बंद कर देता हूँ, ठीक है? ओके, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। नंबर लाइन और इंटीजर्स क्या सेम है बच्चों? क्या मैंने यहाँ पे जो नंबर लाइन बनाई, क्या इसको मैं इंटीजर्स भी बोल सकता हूँ? दैट आंसर इज नो, दिस बोथ थिंग्स आर नॉट सेम। ओके, नंबर लाइन एंड इंटीजर्स डज नॉट सेम। वाई इज़ नॉट इक्वल, वाई इज़ नॉट सेम? दोनों सेम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी ने मुझे पूछा कि मुझे 1.5 को बिठाना है, किसको बिठाना है प्यारे बच्चों? 1.5 को मुझे बिठाना है नंबर लाइन के ऊपर। अब आप ही सोचो 1.5 कहाँ बैठेगा? दैट्स करेक्ट, इट इज़ अ लाइज बिटवीन 1 एंड 2। एग्जैक्टली इट इज़ लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच के पार्ट के अंदर यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे कौन बैठा होगा? 1.5 बैठा होगा। समझ में आ रही है बात? अब 1.5 नंबर लाइन के ऊपर बैठा, मतलब इसका मतलब ये है साफ साफ कि 1.5 इस नंबर लाइन का पार्ट तो है। 1.5 इज अ पार्ट ऑफ दिस नंबर लाइन। ओके, इस नंबर लाइन का ये भी एक मेंबर है। तो अगर -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर बैठ सकते हैं, तो 1.5 कहेगा कि मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे क्यों आप भूल गए? फ़र्क इतना ही कि मैं दिखता नहीं हूँ और ये सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, पर मैं भी तो इस पार्ट हूँ, इस नंबर लाइन का पार्ट हूँ। इस प्रकार से 1.5 आपके साथ बात करेगा, ठीक है? अब आप ही सोचो, क्या 1.5 इंटीजर्स है? 1.5 इज अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन, बट 1.5 इज अ इंटीजर्स? नो, 1.5 इज नॉट इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ इंटीजर्स नहीं बैठते। दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट कर देना अपनी नोटबुक में, ठीक है? नंबर लाइन्स के ऊपर सिर्फ इंटीजर्स नहीं बैठते, नंबर लाइन्स के ऊपर 1.5 भी बैठता है। अब आप 1.5 को देखिए थोड़े ध्यानपूर्वक, 1.5 को थोड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो क्या ये डेसिमल वाला फॉर्म एक टाइप का रेशनल फॉर्म है कि नहीं? अगर इसको मैं 15/10 लिखूँ तो 1.5 को अगर मैंने 15/10 लिखा, तो क्या ये अपने आप में एक डेसिमल वाला फॉर्म है कि नहीं? डेफिनेटली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15/10 मेरे लिए p/q का काम कर रहा है, जिसको अभी मैंने रेशनल नंबर बोला था। याद आ गया बच्चों कुछ? हाँ, ये तो अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो मान लो कि कल सुबह किसी ने 1.6 बोला, तो आपके दिमाग में 16/10 छप जाना चाहिए। अगर किसी ने 1.66 बोला, तो आपके दिमाग में 166/100 आना चाहिए, जो दोनों अपने आप में एक इंटीजर्स है और p/q फॉर्म भी बनाते हैं। बात पकड़ में आ रही है कुछ? इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ इंटीजर्स नहीं बैठते, नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर भी बैठते हैं, वोल नंबर भी बैठते हैं। देखिए देखिए मेरे साथ देखते जाइए, नेचुरल नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर भी बैठते हैं, वोल नंबर भी बैठते हैं, इंटीजर्स भी बैठते हैं। इतना ही नहीं, रेशनल नंबर्स भी बैठते हैं। समझ में आ रही है बात? नंबर लाइन के ऊपर रेशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, वोल नंबर भी आता है एंड नेचुरल नंबर भी होते हैं। इतना ही नहीं, ये जो नंबर लाइन है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर भी बैठते हैं बच्चों। अब आप सोचेंगे सर ये क्या आपने नया बोल दिया, इरेशनल नंबर? मैंने ठीक कहा, नंबर लाइन के ऊपर बच्चों इरेशनल नंबर भी बैठते हैं। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, मतलब वे सारे नंबर को हम इरेशनल कहेंगे जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कांट राइट डाउन इन द p/q फॉर्म। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जिस प्रकार से 1.5 को कैसे मैंने जल्दी से 15/10 लिख दिया, इसका मतलब 1.5 अपने आप में एक p/q फॉर्म लेकर बैठा था। पर वे सारे नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, वे रेशनल नंबर नहीं है। कोई एग्जांपल दूं? यहाँ पे देख लीजिए, √3 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √2 को भी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये सारे नंबर वैसे नंबर है जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ नंबर लाइन? कोई अगर आपको पूछे तो नंबर लाइन को हम नंबर लाइन ही बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे टाइप के नंबर आ जाते हैं
और ये जो सारे टाइप के नंबर होते हैं ना, यही नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या नंबर्स बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? वे सारे नंबर जिसको हम पेन से लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, वे सारे नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, उसके अंदर सब कोई आ गया, नेचुरल भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, -5, -6, √3, √2। ठीक है, आपने पाई को भी देखा होगा कहीं, अगर नहीं देखा तो स्टैंडर्ड में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, यूलर का नंबर ई, एन मैनी मोर। ठीक है, आप लिखेंगे अगर 1/2, -√3/2, तो ये सारे नंबर, ठीक है, सारे नंबर, -8, -11, कोई भी ऐसा नंबर जो आप लिख सकते हैं, वो सारे नंबर को कौन सा नंबर कहेंगे बच्चों? रियल नंबर। एंड रियल नंबर इज डिनोटेड बाय द आर, कैपिटल आर से इसको डिनोटेड कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई रियल नंबर की। ओके, तो हमने कौन कौन से नंबर देखे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर देखा, फिर हमने इंटीजर्स को भी देखा, फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर देखा जिसको हमने रेशनल नंबर बोला, जो वो p/q के फॉर्म में होते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं और q कदापि जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता। फिर हमने इरेशनल नंबर देखा, इरेशनल को मैं q डैश कहूँगा। q डैश का मतलब होता है q डैश का मतलब होता है जो नंबर रेशनल नहीं होते, वे सारे नंबर को इरेशनल बोलते हैं। और फिर हमने देखा रियल नंबर को। ओके प्यारे बच्चों, चलो एग्जाम्पल एक करते हैं। अगर किसी ने पूछा कि मान लो ये है मेरी नंबर लाइन छोटी सी, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, मैंने 1 लिखा, 2 लिखा एंड 3 लिखा। अगर कोई मुझे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, यस, हाउ मेनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो आपको कहना है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर है। वैसे देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर है, 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर है। तो बच्चों, नंबर लाइंस के ऊपर बहुत सारे रेशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लाइज ऑन द नंबर लाइन। अब आप लोगों को अगर किसी ने पूछा कि सिर्फ 10 रेशनल नंबर का नाम बताओ, जैसे कि राइट एनी थ्री रेशनल नंबर, राइट एनी थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच के अंदर कोई भी 3 रेशनल नंबर आप बताओ। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? आप पहले 5 लिखना है आपको सॉल्यूशन में, देखिए 5 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है, मुझे 5 और 6 के बीच के रेशनल नंबर बताने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 5 के डिनोमिनेटर में 1 पुट करूँगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 पुट करूँगा। फिर दूसरा स्टेप, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसकी रेंज बढ़ानी है। यहाँ पे जो 1 है ना, 1 की रेंज बढ़ा देनी है। 1 से 1 के बीच में कितने नंबर है? वैसे देखा जाए तो 1 के बीच में कुछ होता नहीं है, 1 मतलब 1, ठीक है। अगर मुझे रेंज बढ़ानी है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, 1 सेम है, माफ़ करना, 1 सेम है, रेंज बढ़ानी है मुझे न्यूमरेटर के अंदर। देखिए 5 और 6 के बीच में वैसा देखा जाए तो हम 7, 8, 9 ऐसे नहीं लिख सकते। 5 और 6 के बीच में अगर मुझे लिखना हो तो 7, 8, 9, 10 ऐसे प्रॉपरली मैं नहीं लिख सकता। तो अगर मुझे 5 और 6 की रेंज बढ़ा देनी है तो मैं क्या करूँगा, यही 5/1 और यही 6/1 को मैं क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा नंबर पिकअप करूँगा जो उसकी रेंज बढ़ा दे। मुझे 3 ही लिखने हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दूँ, हालांकि आप 100 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1000 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डज नॉट मैटर, बस रेंज बढ़नी चाहिए और डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। 10 5 = 50 divided by 10, that's a 60 divided by 10. And looking here, 50 and 60, how many numbers lies between 50 and 60? There are the 10 numbers.
51, 52, 53, 54, 55 and until the 56, 59 and then 60। तो बच्चों अब मैं लिख सकता हूँ कि 51/10, 53/10 एंड 57/10। नो मैटर, आप कोई भी लिख लो, जो 50 और 60 के बीच में हो, कोई भी 3 नंबर लिख लो। ये तीनों आपके रेशनल नंबर है जो 5 और 6 के बीच के अंदर लाइज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस न्यूमरेटर की रेंज बढ़ा देनी है। पर ध्यान रहे उस बात का बच्चों ध्यान रहे आप लोगों को कि डिनोमिनेटर तो सेम ही बनना चाहिए, चाहो आप कितनी भी रेंज बढ़ा लो न्यूमरेटर की। लेट अस टेक द अगेन अनदर क्वेश्चन रिलेटेड based on the find the rational number between the two given numbers. Like suppose we have to given the how many, I think question like next question, find 4 rational number, ठीक है, find any 4 rational number between 3/5 and 3/5 and any नंबर, ठीक है, जैसे कि 4/3, ओके, 3/5 एंड 5/7। चलो और कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 4/7। कि दोनों के बीच के अंदर कितने रेशनल नंबर है, अगर ये मुझे फाइंड करना है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल है। अगेन पहले 3/5 यहाँ पे लिखूँगा, 4/7 यहाँ पे लिखूँगा। अब आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर तो डिनोमिनेटर 1 था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था हमने। यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज मेक द सेम डिनोमिनेटर। सो 3/5 यहाँ पे 4/7। देखो बीच के अंदर कुछ प्लस कुछ करना नहीं है, ठीक है, आपको बीच के अंदर कुछ नहीं करना है प्रोसेस। कई बच्चे प्लस कर देते हैं यहाँ पे, कई बच्चे माइनस कर देते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको रेंज बढ़ानी है। यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करना होगा। आप पढ़े हो ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बस ये वही है। 7 3 जा कितना होता है, 21, 7 5 जा 35, इधर पे 4 5 4 जा 20, और यहाँ पे कितना होता है, 5 7 जा 35, ठीक है। आपको 21 35 और 20/35 के बीच के नंबर लिखने हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको वापस रेंज बढ़ा रही है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे से 10, यहाँ पे 10, इधर 10 और इधर 10 मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये बनेगा 210 डिवाइडेड बाई 350, और ये बनेगा 200 डिवाइडेड बाई 350। अब इसके बीच के नंबर अगर मुझे लिखने हैं तो मैं लिख सकता हूँ, देखियो 200 है यहाँ पे, 210 है, तो मैं कौन कौन से नंबर लिख सकता हूँ, 201 लिख सकता हूँ, ठीक है, 201 लिख सकता हूँ, 205 लिख सकता हूँ, 203 भी लिख सकता हूँ, 204 भी लिख सकता हूँ। ये सारे नंबर के बीच डिनोमिनेटर में तो रहेगा 350 350 350 एंड 350। तो फाइनली माय आंसर इज कंप्लीट। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई भी 2 गिवन रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना, ठीक है। नाउ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 निकालनी है बच्चों। ओपन द एक्सरसाइज 1.1। देखिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सेल्फ करना है। होमवर्क में पिकअप कर लीजिए बच्चों, मैं जो होमवर्क देने जा रहा हूँ वो ध्यान से। ठीक है, होमवर्क के अंदर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है।
ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी आप लोगों को होमवर्क में, क्योंकि आपने इतना वीडियो लेक्चर अच्छे से कंसंट्रेशन से देखा होगा, तो मैं नहीं मानता कि आपके बच्चों में से कोई भी बच्चे को इनमें से कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। आप एक्सरसाइज एक बार 1.1 खोल के तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इज़ वेरी इजी, ठीक है। और फिर भी अन्यथा आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अंदर कहीं भी डाउट है, कहीं शंका कुशंका है, तो आप लोग मेरा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है ही, ठीक है बच्चों। बाय बाय।